द साइंस ऑफ गेटिंग रिच वैलेंस डी वाटलेस के द्वारा 1910 ईस्वी में लिखी गई एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो करोड़ों जिंदगियां बदल चुकी है। 100 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बाद भी इस पुस्तक का महत्व कम नहीं हुआ है। डॉक्टर वाटलेस ने यह किताब 16 अध्याय में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज़ के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वह ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। मैं एक एक करके आपको सभी अध्याय के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेखक का जन्म अमेरिका में हुआ था और अपने शुरुआती दिनों में उन्हें भारी तनाव, गरीबी एवं विफलताओं के दौर से गुजरना पड़ा था। अंततः उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्हीं के शब्दों में, यदि आप अमीर, कामयाब एवं स्वस्थ बनने का निर्णय नहीं लेते हैं तो समझिए कि अनजाने में आपने गरीब, नाकामयाब एवं रोगी बनने का फैसला कर लिया है। लेखक के अनुसार यह पुस्तक हर उस स्त्री अथवा पुरुष को धनवान बनाने के लिए लिखी गई है जो इस पर भरोसा एवं अमल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय, द राइट टू बी रिच, अमीर बनने का अधिकार। इंसान के लिए जीने के हक का मतलब है उन सभी चीज़ों का आज़ादी और बिना किसी रोक टोक के यूज करना जो उसके शरीर, दिमाग और आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके अमीर होने का हक। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास असंभव है। अतः आज के इस अर्थ युग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद जरूरी है। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और आरामदायक घर चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें ट्रैवल करना चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। हमें आर्ट की समझ होनी चाहिए और आर्ट को एप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी करने के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। आत्मा में पूरी तरह जीने के लिए हमारे पास प्यार होना चाहिए, और प्यार पूरी तरह तब तक नहीं दिखाया जा सकता जब तक हम गरीबी में फंसे हुए हों। एक इंसान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब वह अपने चाहने वाले को गिफ्ट या उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करता है, क्योंकि प्यार का दूसरा मतलब ही देना है। जिस इंसान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वह पिता, पति, नागरिक और खुद इंसान होने के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। लग्जरी आइटम से ही इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और शरीर को सुख दे पाता है। वह अपने दिमाग का विकास और अपनी आत्मा को जगा सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अमीर बने। ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम आएगी जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जाए ताकि आप अपनी लाइफ में खुलकर जी सकें। सच में अमीर होने का मतलब थोड़े में सेटिस्फाई होना नहीं है। किसी भी इंसान को कम में खुश नहीं होना चाहिए। अगर उसे लगे कि उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हर इंसान के पास वह सब कुछ होना चाहिए जो उसकी ताकत को बढ़ा सके। शान, सुंदरता और अमीरी, इससे कम में संतुष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है। धनी बनने की कामना हमारे जीवन के 3 अंग, तन, मन और आत्मा के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति, मन के लिए अच्छे साहित्य एवं अन्य मनोरंजन के साधन एवं आत्मा के लिए प्रेम अति आवश्यक है। और गरीबी में इन तीनों यानी तन, मन और आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए धनी बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी इच्छा बिल्कुल सही है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप ऐसा किए बिना नहीं रह सकते। यह भी ज़रूरी है कि आप अमीर बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सच कहा जाए
तो इस बात को इम्पोर्टेंस न देना अपने साथ, भगवान के साथ और मानवता के साथ लापरवाही दिखाना है, क्योंकि भगवान की और मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अध्याय 2, देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक विज्ञान होता है। अमीर बनने का भी एक विज्ञान है जो बिल्कुल अलजेब्रा और अर्थमेटिक की तरह है। इसके कुछ रूल्स होते हैं और जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो करेगा वह अमीर बन जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का साइंस इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि जिस तरह से आप काम करते हैं उसके रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। यहाँ तक कि अमीरी का संबंध बुद्धिमानी, विशेष योग्यता, प्रतिभा से भी नहीं है। अक्सर दुनिया में बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम प्रतिभा वाले के यहाँ नौकरी करते हैं। बचत करने या कम खर्चा करने की वजह से कोई अमीर नहीं बनता। बहुत से कंजूस इंसान भी गरीब रह जाते हैं, जबकि ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान अमीर बन जाता है। पैसों की कमी किसी को अमीर बनने से नहीं रोक सकती, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो। पर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी और आपके पास भी पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पैसा इकट्ठा होना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है और यह रिजल्ट का वह हिस्सा है जो आपके ठीक तरह से काम करने के बदले में मिलता है। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं है। जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो ज़रूरी है, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है वह अवश्य अमीर बन सकता है। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमीरी का भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन कर अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्य प्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या ज़्यादा को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए आवश्यक गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। यदि आपके शहर के एक आदमी अमीर बन सकते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जिस काम में रुचि है, अगर आप उसी काम में हाथ डालेंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप दोनों के कार्य प्रणाली में अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी के कार्य प्रणाली को अपनाना होगा। अध्याय 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। क्या अवसर पर एकाधिकार है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं है। इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद हैं, क्योंकि ऊपर वाले और नेचर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपकी अवसर को आपसे छीन नहीं सकता। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्य प्रणाली, सोच तथा नज़रिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। जो लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहुत सारी अवसर मिलती है। आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। सभी के लिए ज़रूरत से बहुत अधिक धन है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से अधिक संपदा आपको आपूर्ति के लिए तैयार है। इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है वे सभी एक ही मूल तत्व से बनी है, जिससे सारी चीज़ें पैदा होती है। विचार उस मूल तत्व का एक अंश मात्र है, अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है।
मूल तत्व जीवन को प्रचुरता यानी अधिकता की ओर प्रेरित करते हुए लगातार कार्य करता है। ब्रह्मांड हमेशा नई अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। अध्याय 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीरी के विज्ञान के प्रथम नियम। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहाँ से हर चीज़ की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। राइटर ने कहा है कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज़ नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बैठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। हम विचारों के संसार में जीते हैं जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके आसानी से पाया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहाँ विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना सोच विचार के किसी प्रकार के निर्माण संभव नहीं है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम द्वारा ही किया जाता है। कोई भी निर्माण रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा ही किया जा रहा है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया है। हम सभी अपने विचारों की पूर्ति के लिए प्रकृति के साधनों पर ही निर्भर हैं। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के बिना नव निर्माण के विषय में सोचने के लिए निम्न मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना आवश्यक है। पहला, सभी चीज़ों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सब जगह मौजूद है। दूसरा, इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा, मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यही अमीरी का पहला नियम है। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु अदृश्य यानी भविष्य के विषय में सोचना दृश्य यानी वर्तमान के विषय में सोचने से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर भागते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसे स्वीकार करना आसान है, अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत अपनी सोच को तैयार करना, फिर उसे साकार रूप देना कठिन एवं ईमानदारी से भरा कार्य है। आप जिसे पाना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचिए या देखिए। जिसे आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में मत सोचिए। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां अधिकतर यह सिखाया जाता है कि धन दौलत सभी बुराइयों एवं विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। ऊपर कहे गए 3 तथ्यों पर पूर्ण विश्वास करें एवं बिना तर्क वितर्क एवं बहस के इसका पालन करें एवं इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लें। अध्याय 5, इंक्रीजिंग लाइफ, निरंतर विस्तृत होता जीवन। विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। जीवन के विकास हेतु विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें, ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सकें और मानवता की मदद कर सकें। यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसलिए नेचर के पास हमें देने को इतना कुछ है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी।
आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ऊपर वाले और यूनिवर्स की मर्जी भी इसमें शामिल है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं। आपका उद्देश्य क्रिएट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित ना होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है और इसके लिए आपको अमीर बनना है। आपको अपनी अमीरी का यूज करके अपने खाने, कपड़े और घर का प्रॉपर इंतजाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज के लिए अमीर बनना है। आपको इसलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों से प्यार कर सको, लोगों में प्यार बांट सको और अच्छे काम कर सको। प्रकृति की अभिलाषा है आप भी वह सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। कुदरती तौर पर सभी कुछ आप ही का है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकारें। आपका लक्ष्य भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करने का होना चाहिए। जीने का यही तरीका है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक और तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह जीने के समान है। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं है, बल्कि क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फायदा उठाना एकदम गलत बात है। छीना झपटी, ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। अत्यधिक मोल भाव अथवा बहस न करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा न दें। योग्यता से कम मूल्य में ना तो किसी के लिए काम करें, ना ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललचाई नज़रों से न देखें। जहाँ तक संभव हो लाचार प्रवृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। आपको निर्माता बनना चाहिए, न कि प्रतियोगी। फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। जो पैसा किसी कंपटीशन में कमाया जाता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो आपका है आपका रहेगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है। आपकी अमीरी के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार है, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। ईश्वर आपका बलिदान चाहता है। ऐसी दकियानुसी बातों पर भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपको अमीर बनना होगा। अध्याय 6, हाउ रिचेज कम टू यू। दौलत आपके पास कैसे आती है? ग्राहक को उसके द्वारा दी गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु भी नहीं दी जा सकती, परंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। आप किसी इंसान को उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सरल है। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का लाभ भी छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराने, शर्म अथवा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा।
ईश्वर की भी यही इच्छा है। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व ही कर रहा है तथा हमेशा करता रहेगा। पैगंबर पौल के अनुसार वह ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है तथा उसे साकार भी करता है। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत हैं, अतः इनकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकते हैं। पौल ने कहा है कि भगवान हर उस चीज़ को पसंद करते हैं जो सच है। उनको खूबसूरती, सुंदर चीज़ें, अच्छा म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट बजाना और अच्छा खाना बहुत पसंद है। वह चाहते हैं कि आप भी इसे पसंद करें क्योंकि वह खुद भी इसका एंजॉय करते हैं। वह कहते हैं कि अच्छे खाने की तारीफ हमेशा होनी चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच। अधिकतर लोग गलत धारणाओं के शिकार हैं। उनका मानना होता है कि दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते का जीवन जीने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी को वे ईश्वर रचित भाग्य का खेल मानते हैं। अधिक की कामना को लालच एवं संतोष को अपने जीवन का आधार मानते हैं। अब जो चीज़ आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए, और वो तरीका है आपके थॉट्स की पावर से। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसकी हर डिटेल्स के बारे में सोचोगे। फिर ये सोचो कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है, ये आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, यकीन रखो कि आपके पास सिलाई मशीन है। अब फॉर्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकाल के सिलाई मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पज़ अपनी और दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करना है तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचा के ही रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। एक बार बिल नाम का एक गरीब आदमी था जो एक डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरह 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेता था। बिल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पे जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा जिसे वह विंटर्स में यूज कर सके। बिल ने भी इस बुक में दिए गए स्टेप्स फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जल्दी ही कुछ मंथ के बाद बिल ने एक मैट और स्टोव खरीद ही लिया क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। फिर बिल ने सोचा कि वो इसी तरह और चीज़ें भी ले सकता है। कैसा रहेगा कि इस बार अगर वो घर का सपना देखे। तो उसने घर की डिटेल इमेजिनेशन की। वो यही सोचता रहता था कि उस घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ रहेगा और बाकी चीज़ें कैसी होगी। उसके बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका घर सच में बन गया हो। इसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस भी मैटर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की स्टार्टिंग करता था। और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक नया घर खरीदा। उसने एक लिविंग फैमिली का भी सपना देखा था और वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। अध्याय 7, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। लेखक ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। कृतज्ञता में निरंतरता के अभाव के चलते अविश्वास की भावना पैदा होती है। जिस पल मन में अविश्वास पैदा होता है उसी पल पतन शुरू हो जाता है। जब अपना ध्यान आप गरीबी, दरिद्रता, तुच्छता अथवा लाचारी पर केंद्रित करना आरंभ करते हैं तो आपका मस्तिष्क इनसे संबंधित भावनाएं तैयार करना तथा इन्हें प्रसारित करना आरंभ कर देता है। फलतः आप अपनी भावना से मेल खाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर देते हैं। कृतज्ञ मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह लाभदायक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसलिए इसे हमेशा लाभदायक परिणाम ही प्राप्त होते हैं। कृतज्ञता से विश्वास का भी जन्म होता है। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। जब आप अच्छी चीज़ों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हों या उदास हों तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है।
आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फॉर्मलेस सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो। क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे, आपको लोगों की और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के और भी करीब आ जाते हैं। मस्तिष्क को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धिमान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है। तथा तीसरा, इसे तालमेल बिठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता। दरिद्र यानी गरीब लोगों के पास कृतज्ञता का अभाव होता है। वो कहते नहीं थकते कि भगवान ने उनके भाग्य में गरीबी लिखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। आज हम जहाँ पर भी हैं वहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए ईश्वर की एक विशेष योजना लंबे समय से कार्य कर रही है। इस योजना का खंडन करने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही है तथा हमारा भला ही चाहते हैं। आज जितनी भी चीज़ें आप तक पहुँच रही है वो सभी एक पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपकी ओर यात्रा कर रही है। आपकी कृतज्ञता इस यात्रा की गति को बढ़ाने के साथ साथ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों को आप तक पहुंचाने के और अधिक रास्ते खोल देती है। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को नकारात्मक एवं घातक विचारों से भी बचाती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए आभार प्रदर्शित करने की आदत डालनी होगी। अनावश्यक या नकारात्मक विषय पर चर्चा करके व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें। अध्याय 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे, विशेष तरीके से सोचना। आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा कि मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी जरूरी है। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखेगा, कितना बड़ा हो, उसके इंटीरियर कैसा होगा, वगैरह वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मन चाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है, तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेषण करने में कामयाब हो पाएगा। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में वो विचार तत्व तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। आपको वो चीज़ हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ का ख्याल करो, माइंड में उसकी एक डिटेल इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। जब आप अविश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं तो अपनी विफलता को आप पहले ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नज़र जमाए रखें और फुर्सत के क्षणों में अपने विचार को निरंतर पोषण करते रहें। आपका रोम रोम लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना शुरू कर देता है, जिसमें विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होनी शुरू हो जाती है। अध्याय 9, हाउ टू यूज द विल, इच्छा शक्ति का सदुपयोग कैसे करें। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें।